तो सर, which screenplay writer do you admire the most? Which screenplay writer? Salim Javed in India, of course. I think they were fantastic. मुगल आज़म के डायलॉग 4 लोगों ने लिखे हैं, लेकिन उसमें से जो एक खास इंपॉर्टेंट है वजाद मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने कांटों को मुरझाने का खौफ नहीं होता, ये उनकी लाइन है। तो इस तरह के जो पुराने राइटर्स भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पंडित मुकरम शर्मा, जिन्होंने कमाल स्टोरीज़ लिखी हुई हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में। उनके बाद कादर खान साहब, जो मुझे बहुत मतलब कालिया के डायलॉग मैं बचपन में मुझे बाय हार्ट थे। ये रघुवीर सिंह की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की, लेकिन जितनी दूर तुम पहुंच गए हो आज, इतनी दूर पहले कोई नहीं पहुंचा। तो आई यूज्ड टू लव हाउ, देखिए एक रिदम है उनकी डायलॉग राइटिंग में, एक फ्लो है right. तो वो बहुत कमाल था उनका, फनी होता था। सब लोग कादर खान साहब को इसलिए याद रखते हैं कि वो शमशान के बुझे हुए कोयले टाइप के डायलॉग, मगर वो ही नहीं है, उसके अलावा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत कमाल की चीज़ें लिखी हैं। और कंटेम्प्रेरी लोगों में भी मुझे बहुत मेरे कंटेम्प्रेरी दोस्त हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, और मुझे आई रियली फील वेरी इंस्पायर्ड। आई थिंक जयदीप बहुत अच्छा लिखता है, आई थिंक लिरिसिस्ट में इरशाद भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, स्वानंद बहुत अच्छा लिखता है, तो अमिताभ है बहुत अच्छा लिखता है। तो काफ़ी सारे राइटर्स हैं जो अच्छा लिखते हैं, मगर ये जो पुराने राइटर्स हैं उनकी मतलब बात ही कुछ और है, और स्क्रीन प्ले में तो मतलब कोई इनको टच नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लिखता है। एक ऐसी बुक जो सबको पढ़नी चाहिए? ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। अगर आप गुजराती जानते हैं तो उसे गुजराती में पढ़िए, बिकॉज वो नेटिव लैंग्वेज उसकी गुजराती में लिखी गई है। अगर ना गुजराती जानते हो तो हिंदी में पढ़िए, बिकॉज हिंदी में भी बहुत अच्छे से ट्रांसलेट हुई है। इंग्लिश में थोड़ा उसकी जो सच्चाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, उतनी ग्रेट नहीं है। बट हम लोग गांधी के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, और बहुत से ओपिनियंस, हम सबके बहुत सारे ओपिनियन हैं महात्मा गांधी को लेके, मगर हमने पढ़ा ही नहीं है। डू यू नो हु इज द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर इन द वर्ल्ड? इट्स महात्मा गांधी, प्रोलिफिक राइटर। आप देखिए, किसी ने रिसर्च किया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कि महात्मा गांधी ने जितना लिखा है, अगर आप वो सिर्फ पढ़ना चाहें, आप बिना ब्रेक लिए सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ते जाएं कि उन्होंने जितनी चीज़, हर चीज़, तो आपको केवल पढ़ने में 10 साल निकल जाएंगे। इतना तो उनका साहित्य है जो केवल एक इंसान ने दुनिया में इतना ज़्यादा लिखा हो ऐसा। और हम गांधी को साहित्यकार नहीं मानते, हम गांधी को पॉलिटिकल, जबकि वो पॉलिटिकल थे ही नहीं, वो साहित्यकार है एक्चुअली। ही इज़ अ मैन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा लिखा है, इतना कमाल लिखा है। सो आई थिंक ही इज़, यू शुड रीड एनीथिंग दैट इज़ रिटन बाय गांधी। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ें अपने वक्त के हिसाब से ठीक थी, अब ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है, गांधी जी इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक, मगर व्हाट अ प्रोलिफिक राइटर। एंड एज अ राइटर अगर आप गांधी को पहचाने, क्या कमाल लिखा है, बहुत कमाल लिखा है। बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? बेस्ट एडवाइस आई हैव रिसीव्ड, मुझे ओम शांति ओम रिलीज़ होने के बाद में मैं विदु विनोद चोपड़ा जी से मिला था। एंड वो विदु विनोद चोपड़ा जी वो कमाल हैं, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं वो भी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ वो मैंने पता चला है तेरी पिक्चर जरी हैगी हिट हो गई है, ओम शांति ओम की पिक्चर वो लिखे, मैं तो देखता नहीं इस तरह की फालतू पिक्चर इस साइड मगर मैंने पता चला है कि तेरी पिक्चर हिट हो गई है। तो देन ही टोल्ड मी कि मैं ना तुझे एक एडवाइस दे रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि काके कुछ भी हो जाए ना, इट इज़ वेरी ईजी टू डाइजेस्ट फेलियर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट सक्सेस। तो सक्सेस को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ना हवा में ना आ जाएं, तो उड़ने मत लगना, कीप योर फीट ऑन द ग्राउंड, बी रियलिस्टिक, बी हम्बल, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। So that's what he said and I still believe that that's true. सक्सेस को डाइजेस्ट करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। जब आपको मिल जाए सक्सेस, आप उसे एक एक्सीडेंट समझें, आप हमेशा ये समझें कि ये आकस्मिक है, ये सक्सेसफुल हो गया ठीक है, क्योंकि अगर आप सक्सेस को पचा पाएंगे तो फेलियर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान हो जाएगा, राइट। कोई ड्रीम डायरेक्टर आपका जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? मैं खुद फिल्म बनाना चाहता हूँ। आई थिंक आई एम अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। मैंने जब किया है, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है पूरे वर्ल्ड में, आई हैव गॉट प्राइजेस। मुझे लगता है कि एक राइटर, ये हर एक राइटर को लगता है, मैंने अभी तक जितनी फिल्में लिखी है मैंने ये सोच के ही लिखी है कि मैं ही डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आई ऑलवेज फील दैट देयर इज नो बेटर डायरेक्टर देन आई एम, ऐसा मुझे लगता है। ये थोड़ा आई नो कि ये बहुत पॉपुलर आंसर नहीं है, बट I love working with directors
जिन्होंने मुझे मौका दिया है। माई फेवरेट डायरेक्टर्स इन इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली संजय गढ़वी सर, अब वो नहीं रहे हमारे बीच। उनके साथ में काम करके मैंने ज़िंदगी बहुत सीखी और बड़ा मुश्किल था उनके साथ काम करना। ही स्टैंडर्ड्स वर वेरी हाई, तो आसानी से नहीं कर सकते थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, मगर बहुत सीखा और बहुत अब मैं मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ उनको कि काश वो एक और फिल्म बनाते। हम करने वाले थे वो एक फिल्म, मैं लिख रहा था उनके लिए और हम बनाने वाले थे, वो फिल्म नहीं हो पाई। बट आई वुड हैव लव टू डू वन मोर टाइम, यू नो, टू बी ऑन द सेट व्हेन ही वाज डायरेक्टिंग। आई लव फराह ऑफ कोर्स, बिकॉज फराह आपने जो लिखा है उसमें 4 चांद लगा देती है। वो आपने जो सोचा है उससे उनका सेट जो है वो 20 फुट बड़ा ही होता है, तो फलक जो है आपकी फिल्म का काफ़ी बड़ा कर देती है और बहुत सुंदर तरीके से डील करती है। आई लव दैट। विथ रेमो सर मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, बिकॉज रेमो सर बड़े ऑनेस्ट हैं टू द राइटिंग, कि आपने जो लिखा है वो उसको जैसा लिखा है वैसा शूट करेंगे, उसको समझ के शूट करेंगे। वो बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट, ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट इंसान है। तो जैसी राइटिंग की ऑनेस्टी है, अगर रेमो सर की फिल्म चले ना चले, ख़राब हो, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं 100% कहूँगा ये कि क्या जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है रेमो सर के साथ, क्योंकि रेमो सर आप पे भरोसा कर रहे हैं कि आप अच्छी स्क्रिप्ट दोगे। तो अगर उनकी फिल्में चली हैं तो वो अच्छी राइटिंग की वजह से चली, और उनका जो निभाना है, उस राइटिंग को कैसे निभाना है, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है ये उनके राइटर्स ने कहीं उनको सक्सेस, मतलब उस अगर वो फिल्म सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, अगर उनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म, तो ये 100% राइटर की गलती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो फुल फ्रीडम है राइटर को। तो वो बहुत कमाल क्वालिटी है रेमो सर की। तो आई वुड लव टू वर्क अगेन विथ हिम। आई वुड लव टू राइट अनदर फिल्म जो हम दोनों करें और वो ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हो। फराह मैम के और शाहरुख सर के साथ में भी एक तीसरी बनती है, क्योंकि करना होगा उसमें डांस सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है रेमो सर तो तेरे को तो लेंगे ही नहीं, रेमो सर पत्थर को नचा दे, वो बहुत होशियार है, वो किसी को भी नचा सकते हैं। वो ही इज ग्रेट, ही इज फैंटास्टिक।